हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्तास बुक के चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट के बारे में। तो दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक नाटक है जिसमें केवल 3 दृश्य और 3 ही पात्र हैं। उन पात्रों का, उन कैरेक्टर का नाम है मिस्टर लैम, डैरी और डैरी की माँ। पहला तथा अंतिम दृश्य मिस्टर लैम के बाग में रखा गया है। दूसरा दृश्य डैरी के घर पर दिखाया गया है। मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी है। वह अपनी एक टांग युद्ध में गवा बैठा है। अब इसकी जगह उसने अपनी एक टीन की बनी हुई टांग लगाई हुई है। वह एक घर में अकेला रहता है जिसमें एक बाग भी है और लोगों ने उसके बारे में बहुत कहानियां फैला रखी हैं और उससे मिलने के लिए कभी कोई नहीं आता है। बच्चे उसे लंगड़ा लैम कहकर बुलाते हैं। डैरी की स्थिति भी ज़्यादा भिन्न नहीं है। वह एक 14 वर्षीय लड़का है। उसके चेहरे के एक तरफ का पूरा हिस्सा जला हुआ है और वह देखने में बहुत भद्दा लगता है। लोग उसकी तरफ सदमे के भय के भाव से देखते हैं। हर कोई उसे उसकी कुरूपता का आभास करवाता रहता है और इससे उसे बहुत मानसिक पीड़ा महसूस होती है। वह उस संसार से तंग आ चुका है जिसमें वह रह रहा है। एक बार वह मिस्टर लैम के बाग के अंदर जाता है। जब वह बाग में जाता है तो वो उस दीवार से कूद के जाता है, पर उसे जब मिस्टर लैम बोलते हैं कि यहाँ पर कौन आया है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर यह अचानक से एक व्यक्ति कहाँ से आ गया। तो बताता है कि मैं इस बाग का मालिक हूँ, मैं इस बाग में रहता हूँ। वह जब मिस्टर लैम के बाग में आता है तो मिस्टर लैम उसे बाग में आते हुए देख लेता है। फिर मिस्टर लैम उसे बताता है कि इस बाग का मालिक मैं हूँ और वो लड़का सोचता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। पर जब वो उसे बताता है कि मैं इस बाग का मालिक हूँ तो लड़का कहता है मुझे तो लगा था यहाँ कोई नहीं है, ये एक सुनसान बाग है, पर आप यहाँ पर हैं। फिर वो बताता है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम दीवार से क्यों आए, यहाँ पर तुम गेट से भी आ सकते हो। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के आने जाने की मनाही नहीं है। यहाँ पर कोई पर्दे नहीं है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं। तो वो लड़का कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आया तो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो व्यक्ति कहता है ऐसा क्यों? कहता है मेरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ है, इस पे एसिड गिर गया था जिसकी वजह से मेरा एक तरफ का चेहरा गिर गया है। तो व्यक्ति मुझे नहीं रोकेंगे बल्कि वो खुद रुक जाएंगे, क्योंकि वो मुझे देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये कितना कुरूप चेहरा मेरे सामने आ गया और मुझे देखकर डर के भाग जाएंगे। तो वो उससे कहता है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दुनिया की सोच से कोई लेना देना नहीं करना चाहिए, तुम्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि तुम ऐसे सोचोगे तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी ये सोच है। वो मिस्टर लैम की बातों से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। फिर भी वो अपनी माँ से बताकर नहीं आता है कि वो 3 मील दूरी पर आया है। मिस्टर लैम उसे कहता है तुम जाके बता भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैर है, मेरे पास तो पैर भी नहीं, क्योंकि मेरी एक टांग तोप के गोले से उड़ गई थी और मेरी एक टांग ये जो है ये टीन की बनी हुई है। तो उसे कहता है वो नहीं, मैं वापस अगर चला गया तो मैं वापस फिर नहीं आ सकता। तो उसे बताता है सब ऐसे ही कहते हैं, कोई वापस नहीं आता है, तुम भी ऐसा ही करोगे। फिर वो उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि वो वापस आने का निश्चय करता है। कहता है कि मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने घर वापस जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, उस लंगड़े व्यक्ति के पास क्यों गए थे। तो उसकी माँ की भी प्रतिक्रिया बाकी लोगों के जैसी होती, जैसा बाकी लोगों ने सुना था उसकी माँ ने भी वैसा ही सुना था। पर डैरी जो है वो लड़का नहीं मानता है और अपने अटल बातों पर अड़ा होता है। वो चाहता है कि मैं वहाँ पर दोबारा जाऊँ और वो अपनी माँ की बात को
इनकार करके वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है और बोलता है मिस्टर लैम देखिए मैं यहाँ आ गया हूँ, आपने कहा था मैं यहाँ नहीं आऊँगा पर मैं यहाँ आ गया। पर जब वो अंत में देखता है कि वहाँ पर मिस्टर लैम की आवाज़ नहीं आती है और मिस्टर लैम पड़े हुए हैं नीचे, वो मर गए हैं, तो उसे बहुत अफसोस होता है और वो बहुत दुखी होता है। तो ये है दोस्तों चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। दोस्तों अब हम इस चैप्टर के MCQ करेंगे। MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन ऑन द फेस ऑफ इट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुसैन हिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द प्ले फीचरिंग। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु इज मिस्टर लैम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एन ओल्ड मैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिजिकल इम्पेयरमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज डेरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड बर्न ऑन हिज फेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डेरी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी। तो इसका जो आंसर है ऑल दीज बुक पढ़ने में, लोगों से बातें करने में, बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू फील दैट प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। तो दोस्तों ये था चैप्टर और इसके MCQ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।